हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑप्स के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस। आज हम देखेंगे जो इनहेरिटेंस होता है उसका हमारा फोर्थ जो टाइप होता है वो क्या होता है, हमारा हिरारिकल इनहेरिटेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा इनहेरिटेंस का। ये सारे हमारे क्या होते हैं, पिलर्स होते हैं C++ ऑप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आज हम इसको सीखेंगे और सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से डिटेल में क्या करेंगे समझेंगे प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ सिंगल क्लास इज इनहेरिटेड बाय टू और मोर देन टू क्लासेस, यानी जब क्या की जाती है, एक सिंगल क्लास इनहेरिट की जाती है, यानी कि एक्सेस की जाती है टू और मोर देन टू क्लासेस, किसके जरिए, दो या दो से अधिक क्लासेस के जरिए, साइमल्टेनियसली कॉल्ड हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो इस प्रकार की जो हमारी क्या होती है, यानी कि इस प्रकार की जो भी प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या कहलाता है, हिरारिकल इनहेरिटेंस कहलाता है। अब नेक्स्ट अगर डिफिनेशन इसकी हम देखें, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डिराइव्ड क्लास मे बी टू और मोर देन टू बट बेस क्लास शुड बी वन। इस टाइप का जो हमारा इनहेरिटेंस होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती हैं वो कितनी हो सकती हैं, दो या दो से अधिक हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी बेस क्लास होती है वो हमेशा एक सिंगल ही हो सकती है। ये इसकी क्या होती है, कंडीशन होती है जो हमारी हिरारिकल इनहेरिटेंस होती है हमेशा। लेकिन इसमें जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एट लीस्ट थ्री क्लास आर कंपलसरी, यानी ये जो हमारा हिरारिकल इनहेरिटेंस होता है इसमें थ्री क्लासेस होना कंपलसरी होता है। क्योंकि अगर आप टू क्लासेस लेंगे, एक बेस क्लास लेते हैं और एक क्या लेते हैं, डिराइव्ड क्लास लेते हैं, तो इस टाइप की क्लास हमारी जो होती है, इस टाइप का जो हमारा इनहेरिटेंस बनता है वो सिंगल इनहेरिटेंस बन जाता है। लेकिन हमें हिरारिकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक बेस क्लास होनी चाहिए और दो या दो से अधिक हमारे पास डिराइव्ड क्लास होनी चाहिए। लेकिन दो डिराइव्ड क्लास होना हमारे पास कंपलसरी है, उससे अधिक आप ले सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं ले सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, हिरारिकल इनहेरिटेंस होता है। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्लास जो है वो ए नेम की यहाँ पर क्या है, एक क्लास है। उसके बाद ये क्लास हमारी क्या है, इसको हम एज्यूम करते हैं ये हमारी क्या है, बेस क्लास हो गई। यहाँ से ये हमारी कैसी क्लास है, बेस क्लास है। उसके बाद एक सेकंड क्लास है हमारी बी नेम की और एक और थर्ड क्लास है हमारी सी नेम की। अब ये दोनों जो हमारी क्लासेस हैं यहाँ पर बी, ये क्लास हमारी क्या होगी, डिराइव्ड क्लास होगी। ये कैसी क्लास हो जाएगी हमारी, ये डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। और ये सी वाली भी हमारी कैसी क्लास होगी, डिराइव्ड क्लास होगी। यहाँ पर डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब एक सिंगल क्लास इनहेरिट की जाती है दो या दो से अधिक क्लासेस के जरिए, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, हिरारिकल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई अगर करें हम, तो यहाँ पर जो ए है ये इनहेरिट किया जा रहा है बी के जरिए भी और सी के जरिए भी, यानी जो हमारी बेस क्लास है अगर वो दो डिराइव्ड क्लास के जरिए इनहेरिट की जा रही है, वो भी एक साथ नहीं। इससे पहले हमने जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ा था उसमें क्या होता था, हमारा बी ने एक्सेस किया है तो उसमें आगे एक्सेस करते हुए चले जाते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सब जो भी जितनी भी क्लासेस आप ऐड करेंगे डिराइव्ड क्लास, वो पार्टिकुलर डायरेक्ट किससे इनहेरिट करेगी, बेस क्लास से, ना कि उससे पहले जो डिराइव्ड क्लास आई हुई है उससे डेटा इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट किससे होंगे, जो भी हमारी क्लासेस होंगी वो डायरेक्ट बेस क्लास से डेटा को इनहेरिट कर रही होंगी। यही इसमें क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि यही इसमें डिफरेंस होता है और सभी जितने भी इसके टाइप्स होते हैं इनहेरिटेंस के। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मान लेते हैं हमारी क्लास ए है और इसमें कुछ डेटा है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ते हुए आ चुके हैं। जैसे हमें एडिशन करना था, मान लीजिए ए क्लास में हमें एडिशन करना था और बी क्लास में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सी क्लास में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो क्या रहा है, जो काम हो रहा है, ए क्लास के पास क्या है, एडिशन किया हुआ है, बी क्लास इसको एक्सेस कर सकता है और सी क्लास भी इसको एक्सेस कर सकता है। जो हमारा ऐड का काम हो रहा है, यानी बेस क्लास का डेटा ये दोनों एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे एनिमल्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं लगभग सभी ईट करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ खाते हैं। खाने का काम सभी में क्या होता है, सिमिलर होता है।
और सभी के लगभग क्या होते हैं 4 लेग्स होते हैं। ये सारे काम क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम क्लास ए जो बनाते हैं वो एनिमल नेम का बना लेते हैं, उसके बाद इसका जो बी है इसका बिहेवियर कुछ और है, यानी कि एनिमल से एक सिंगल रख सकते हैं लेकिन उसके बिहेवियर कुछ कॉमन होंगे, लेकिन सारे एनिमल्स ही हमारे कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए डॉग ले लिया हमने, कैट ले लिया, इन सभी का कॉमन एग्जाम्पल क्या हो सकता है ईट करना, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं ईटिंग का काम करते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। लेकिन इन दोनों की अगर कैटेगरी देखी जाए तो ये दोनों क्या है एनिमल है हमारे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जो बेस क्लास बना सकते हैं वो आप एनिमल नेम की बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आप बी क्लास बनाएंगे यानी डिराइव्ड क्लास जो बनाएंगे आप वो एक फर्स्ट डॉग की बना सकते हैं और एक सेकंड जो आप बेस क्लास डिराइव्ड क्लास बनाएंगे उसको आप कैट नेम का बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा आपको अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट इन तीनों क्लासेस का क्रिएट करना होगा या फिर दोनों क्लासेस का यानी डिराइव्ड क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। क्योंकि जो डॉग है अगर इसका हम देखते हैं तो ये बार्किंग करता है, कैट जो होती है म्याऊ म्याऊ करती है। तो इस वजह से इन दोनों का जो बिहेवियर हो रहा है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। अगर वॉइस में लें तो इन दोनों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारा डिराइव्ड क्लास है यानी कि एक सिंगल इन दोनों डिराइव्ड क्लास का हमें क्या करना होगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना ही होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर नॉर्मल करते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सिर्फ लास्ट वाली जो हमारी डिराइव्ड क्लास है उसका हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो कॉमन चीज होती है यानी कि जो डिफरेंट होती है अलग हमारे इनहेरिटेंस से वो यही होता है कि इसमें हमें जितनी भी डिराइव्ड क्लासेस होती हैं उन सभी का क्या करना होता है हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। सभी डिराइव्ड क्लास का हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना होता है। मान लीजिए हमें क्या बनाना है कैलकुलेटर बनाना है, तो यहाँ से जो हमारी बेस क्लास होगी यहाँ से अगर हम देखें तो बेस क्लास हमारी क्या होगी कैलकुलेटर नेम की होगी। कैल्क ले लेते हैं यहाँ से शॉर्ट फॉर्म कैलकुलेटर नेम की होगी। जो हमारी फर्स्ट डिराइव्ड क्लास होगी अब हमारे कैलकुलेटर में क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए वो सारे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ से डिराइव्ड क्लास जो होगी हमारी मान लेते हैं फर्स्ट जो हमारी डिराइव्ड क्लास होने वाली है, फर्स्ट तो हमारी बेस क्लास है, सेकंड हमारी डिराइव्ड क्लास हो गई, फर्स्ट बेस मानते हैं सेकंड हमारी डिराइव्ड क्लास हो गई। सबसे पहले कैलकुलेटर में हमें एडिशन का फंक्शन ऐड करना होगा और उसके बाद जो हमारा थर्ड क्लास बनेगी वो भी हमारी सेकंड डिराइव्ड क्लास बन जाएगी। तो इसमें इसके अंदर अब हमें क्या ऐड करना होगा एक और फंक्शन ऐड करना होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। उसके बाद इसी प्रकार से जो हमारे फंक्शन होंगे डिराइव्ड क्लास में इसको हम ऐड करते हुए जाएंगे मल्टीप्लिकेशन नेम का, उसके बाद डिवीजन का। इसी प्रकार से अदर्स जितने भी फंक्शन होते हैं आप एक कैलकुलेटर तैयार कर सकते हैं, लेकिन उन सभी का एक कॉमन हमने यहाँ पर नेम जो रखा है वो कैलकुलेटर रखा है। इन सभी के जो बिहेवियर हैं वो तो चेंज है, कोई एडिशन का काम करेगा, कोई मल्टीप्लिकेशन का, कोई सब्ट्रैक्शन का, लेकिन सभी काम क्या कर रहे हैं सभी यहाँ पर कैलकुलेशन का ही काम कर रहे हैं। यही हमारा क्या होता है हिरारिकल इनहेरिटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट बेस क्लास से यानी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके या फिर लास्ट वाले डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस करना चाहेंगे तो यहाँ से ये डिराइव्ड क्लास इस कैलकुलेशन को तो एक्सेस कर ही रही है यानी कैलकुलेटर आपने बनाया है, लेकिन यहाँ से आप सिर्फ किसको एक्सेस कर पाएंगे सब्ट्रैक्शन को ही एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद के जो भी काम है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप बेस क्लास में ही कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम एडिशन का काम बेस क्लास में रख देते हैं, सब्ट्रैक्शन का यहाँ पर डिराइव्ड क्लास में, उसके बाद अदर जितने भी काम है हम करते हुए चले जाएंगे। अब इसको क्या करते हैं सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। जिसमें हम करने क्या वाले हैं यहाँ पर यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें क्या करना होता है हर एक डिराइव्ड क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है हिरारिकल इनहेरिटेंस में। अब इसको हम प्रोग्राम करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम सबसे पहले कोड को लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं हैश इंक्लूड, ये हमारी क्या हो गई हेडर फाइल iostream C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। फिर इसके बाद हमें क्या करना है यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ से हम लेते हैं नेम स्पेस std। फिर हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें फर्स्ट क्लास बनानी होगी बेस क्लास। सबसे पहले हमारी क्लास क्या होगी फर्स्ट क्लास नेम दे देते हैं हम यहाँ पे, जो कि हमारी क्या होगी बेस क्लास होगी। फर्स्ट बेस क्लास हो गई हमारी।
क्लास कीवर्ड को लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी बेस क्लास है हम ये एज्यूम करते हैं इसमें हमें एडिशन का काम करना है, तो एडिशन लेते हैं, एडिशन यहाँ पर हम ले लेते हैं जो कि सभी में कॉमन होगा, चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें उसके साथ भी हम एडिशन को एक्सेस करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके साथ भी हम एडिशन को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने एक कॉमन जो भी काम हमारा है उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं अपनी बेस क्लास के अंदर। एडिशन को हमने रखा, सेम कोड रहेगा जैसे कि हम पहले करते हुए आए हैं, केवल कुछ चीज़ें हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। क्या चीज़ें चेंज होंगी, यहाँ पर जो भी डिराइव्ड क्लास होगी वो डायरेक्ट बेस क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, ना कि किसी अदर डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। इसीलिए जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, वो जितनी भी हमारी डिराइव्ड क्लास होंगी, जिस भी डिराइव्ड क्लास के डेटा को हमें एक्सेस करना है उस डिराइव्ड क्लास का हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अगर आपको सभी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, सारे डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो पार्टिकुलर जिस डिराइव्ड क्लास के डेटा को आपको चाहिए हो उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सेस मॉडिफायर का यूज करना होगा जो एज अ पब्लिक लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पर एक्स नेम के वेरिएबल के अंदर हम जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा उसको हम स्टोर कर रहे होंगे। y इक्वल हमने यहाँ पर 90 ले लिया जो वैल्यू है हमारी। उसके बाद z इक्वल हमने यहाँ पर 2 ले लिया। इन दोनों को हमें क्या करना है, आपस में ऐड करना है वैल्यू को, जिसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा y प्लस जेड। यहाँ से ये वैल्यू ऐड होने के बाद जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर 90 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा, जो कि एक्स नेम के वेरिएबल के अंदर, जो कि हमारा मेमर फंक्शन होता है, उसके अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे सी आउट की हेल्प से। प्रिंट करने के लिए इससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपने फंक्शन को तो बनाना ही हम भूल गए, वाइट। उसके बाद यहाँ से जो फंक्शन होगा हमारा वो किस नेम का होगा, ऐड नेम का फंक्शन होगा, यानी मेंबर फंक्शन जो हमारा होगा। इस मेंबर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा को राइट करेंगे, इसके अंदर हम काम कर रहे होंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। वैल्यू हमें क्या प्रिंट करनी है, यहाँ से ऐड नेम के वेरिएबल में, यानी कि एडिशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऐड को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक्स नेम के वेरिएबल में हम डेटा को स्टोर किए हुए हैं अपने फाइनल रिजल्ट को, उसको प्रिंट कर लेंगे। इंडल करते हैं। यहाँ से फर्स्ट जो हमारी बेस क्लास थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा है वो हमें डिराइव्ड क्लास को बनाना है, क्योंकि 3 क्लासेस होना कंपलसरी है हिरारिकल इनहेरिटेंस के अंदर। सेकंड हमारी डिराइव्ड क्लास होगी, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, ये हमारी क्या होगी, डिराइव्ड क्लास हो जाएगी। डिराइव्ड क्लास ये फर्स्ट होगी। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास बनाते हैं। इसमें क्या होगा, सेकंड क्लास के अंदर जो हमारी डिराइव्ड क्लास है इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन, जिसका हमने क्लास नेम ले लिया। उसके बाद ये क्या करेगी, इनहेरिट करेगी। किस क्लास को इनहेरिट करेगी, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं जो इनहेरिट करेगी, जो हमारी डिराइव्ड क्लास है वो अपने बेस क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। इनहेरिट करने का जो हमारा सिंटैक्स था वो क्या था, सबसे पहले आपको क्या लेना है, यहाँ पर क्लास कीवर्ड को लेना है, यानी सबसे पहले आपको क्या बनानी है, डिराइव्ड क्लास बनानी है। उसके बाद आपको कॉलन का यूज करना है, फिर आपको एक्सेस मॉडिफायर एज अ पब्लिक रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी बेस क्लास का नेम हो उस नेम को आपको एक्सेस कर लेना है। तो यहाँ से जो हमारा नेम है इसी को डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से एडिशन है तो इसको हमने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ से जो हमारी सब्ट्रैक्शन जो कि डिराइव्ड क्लास है, वो एडिशन जो कि हमारी बेस क्लास है उसको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनहेरिट, एडिशन का काम तो इसने इनहेरिट कर लिया डिराइव्ड क्लास ने, लेकिन सब्ट्रैक्शन का काम ये खुद ही करेगा, जिसके लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, एज अ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मेंबर फंक्शन को क्रिएट करते हैं जो कि है हमारा वाइड, और यहाँ से सब नेम का हमने क्या बना लिया, मेंबर फंक्शन बना लिया। फिर इसके अंदर हमें काम क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 वैल्यू इनपुट लेनी होगी, यानी कि हमें यहाँ पर पहले से हम डिक्लेयर कर रहे होंगे। तो एक्स नेम के वेरिएबल में हमारा फाइनल रिजल्ट स्टोर होगा। y इक्वल हमने मान लिया 20 है हमारा। उसके बाद z इक्वल हमने ले लिया यहाँ से हमारा जो है 15 है। उसके बाद इन दोनों का जो हमारा फार्मूला होगा, x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस यहाँ पर z हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट आएगा, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कमेंट करके लिखते हैं 20 माइनस अगर हम 15 करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 5 आएगा।
तो 5 को हम यहाँ क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है यहाँ से हम क्या करेंगे, सब नेम का हमने फंक्शन बनाया है जिसको हम यहाँ पर डाल देते हैं ताकि हमें प्रिंट में मिले। एक्स नेम के वेरिएबल में हम अपने फाइनल रिजल्ट को स्टोर किए हुए हैं जिसको हम प्रिंट कर लेंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। ये सेकंड हमारी जो क्लास है डिराइव्ड क्लास, वो भी क्या हो गई, तैयार हो गई। यहाँ से अगर आप इतने ही काम को करना चाहते हैं तो ये तो हमारी सिंपल सी, अगर इसके आगे आप कुछ भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, सिंगल इनहेरिटेंस होता है। लेकिन हमें क्या बनाना है, हिरारिकल इनहेरिटेंस बनाना है, जिसके लिए हमारे पास 3 क्लासेस होना कंपलसरी है। तो सेकेंड डिराइव्ड क्लास भी हमें बनानी होगी। डिराइव्ड क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेकंड डिराइव्ड क्लास, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन उसमें हमें एडिशन भी करना है साथ साथ, यानी जो सेकंड डिराइव्ड क्लास है। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी बेस क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। इनहेरिट करने के लिए सबसे पहले हमें डिराइव्ड क्लास को बनाना होगा जो कि हमारी है मल्टीप्लिकेशन नेम की। उसके बाद ये यहाँ पर हम कॉलन का यूज करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर एज अ पब्लिक लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से किसको एक्सेस करना है, जो हमारी बेस क्लास है उसको हम इनहेरिट कर रहे होंगे, किसके जरिए, इस वाली डिराइव्ड क्लास के जरिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हम चाहते, इससे पहले जो काम करते हुए आए थे, अगर हम चाहते तो सब्ट्रैक्शन का ले लेते यहाँ से, जिससे हमारे पास किसका काम आ जाता, सब्ट्रैक्शन का भी आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना है सेकेंड डिराइव्ड क्लास में, यहाँ पर सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और एडिशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन जो हमारी सेकेंड डिराइव्ड क्लास है ये खुद से करेगी, लेकिन एडिशन का काम जो कि पहले ही हो चुका है तो ये बेस क्लास से इसको क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा। इसके बाद क्या करना है, हमें एक्सेस मॉडिफायर एज अ पब्लिक लेना है। अब ये अपना खुद का काम करेगा। वॉइड, यहाँ से हम फंक्शन को बनाते हैं, यहाँ पर मल्टी नेम का हमने यहाँ पर क्या बना लिया, फंक्शन नेम बना लिया। मेंबर फंक्शन हमारा हो गया जिसमें इंटीजर टाइप के हम डेटा टाइप लेते हैं, जो एक्स के अंदर हम अपने फाइनल रिजल्ट को स्टोर करेंगे। यहाँ पर वाई इक्वल हम लेते हैं 12, यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर ले लेते हैं सिंपल सा 3। उसके बाद हम जेड इक्वल क्या लेते हैं, यहाँ पर 5। उसके बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, एक्स इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, वाई मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, जेड यहाँ पर। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से प्रिंट कर लेंगे सी आउट फंक्शन के हेल्प से। यहाँ पर हमें मल्टी नेम को यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम एक्स को प्रिंट कर लेंगे और यहाँ से इंडल कर देंगे, नेक्स्ट लाइन कर देंगे। यहाँ से हमारा जो अब काम हुआ सारा वो कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या बन गया, हिरारिकल इनहेरिटेंस कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो और भी डिराइव्ड क्लासेस ऐड कर सकते हैं, n नंबर्स तक आप डिराइव्ड क्लासेस ऐड कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब मान लो मुझे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना है तो हम डायरेक्ट इस सेकेंड वाली डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे मल्टीप्लिकेशन क्लास का। अगर मान लो मुझे सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है तो हम फर्स्ट वाली डिराइव्ड क्लास का क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अगर मान लो मुझे एडिशन ही सिर्फ करना है तो हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मान लो हमें सभी काम को करना है तो हम सभी क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इंट मेन करते हैं। तो यहाँ से एक एक क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहली हमारी फर्स्ट क्लास क्या है, हमारी एडिशन है। यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं, एडिशन, यहाँ पर कंट्रोल V। उसके बाद एडिशन के अंदर हमने क्या काम किया है, ऐड का काम किया है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर ए नेम का, नॉर्मल से हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए नेम का बना लिया हमने। अब ए डॉट, उसके बाद ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि जो हमारी बेस क्लास है उसके अंदर हमारा कौन सा फंक्शन एक्सेस हो रहा है, ऐड फंक्शन ही एक्सेस हो पा रहा है। प्रोग्राम को अपने हम सेव करते हैं जो कि हमारा हिरारिकल इनहेरिटेंस शॉर्ट फॉर्म नेम देते हैं। F11 से रन करते हैं प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हैं एडिशन करने पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, 92 आ रहा था, जो कि यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपने बेस क्लास को एक्सेस किया। अब मान लीजिए मुझे बोला गया आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो सब्ट्रैक्शन को एक्सेस करने के लिए हम चाहें तो यहाँ पर एडिशन को, अब इस क्लास को हम क्या कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली हमने सेकंड कर यहाँ पर सिलेक्ट करके कमेंट आउट कर दिया। अब हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, मुझे सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों करना है, तो हम डायरेक्ट इस डिराइव्ड वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कंट्रोल V करते हैं यहाँ से एस नेम का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। एस डॉट
इसको हम एक्सेस करेंगे किस मेंबर फंक्शन को, सबसे पहले एडिशन को एक्सेस करेंगे। मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना है। अब यहाँ पर जो काम आपको पहले करना है उसको उस फंक्शन को आप पहले कॉल कर लेंगे, वो पहले एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं तो आप देख सकते हैं एक ही बार में मुझे डबल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, डायरेक्ट हमने सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव्ड क्लास का, जहां से हमें एडिशन का भी काम जो भी था रिजल्ट मिल गया और सब्ट्रैक्शन का भी रिजल्ट मिल चुका है। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि आपको ये दोनों काम करने हैं, सब्ट्रैक्शन भी करना है और एडिशन भी करना है प्लस मल्टीप्लिकेशन भी करना है, तो मल्टीप्लिकेशन भी करना है तो इसके लिए आपको इस क्लास का भी क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाना होगा। इसके जस्ट नीचे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो आपकी क्लास है इस डिराइव्ड क्लास का भी आप ऑब्जेक्ट क्या कर लेंगे, यहाँ से बना लेंगे, जिसको हमने एम नेम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे यहाँ पर एम डॉट इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसके बाद किस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, मल्टी नेम के फंक्शन को यहाँ से हम कॉल कर लेंगे। F11 से रन कर देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारे काम क्या हो जा रहे हैं, सभी का रिजल्ट हमें मिल जा रहा है। फर्स्ट एडिशन का जो था हमारा 92 था वो हमें मिल चुका है, सब्ट्रैक्शन का 5, मल्टीप्लिकेशन का 15, यहाँ से हमारा क्या हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। आप चाहें तो सभी क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पर हिरारिकल इनहेरिटेंस जो होता है हमारा, या फिर आप पार्टिकुलर किसी भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था हमारा फोर्थ टाइप हिरारिकल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का 4 टाइप था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।